और चलिए बात इस बड़ी खबर की करते हैं। उत्तर प्रदेश में विकास की लाइफलाइन कहे जा रहे प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। प्रदेश का छठा अहम एक्सप्रेसवे जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता, आज देश और प्रदेश को इसे समर्पित कर दिया। इस एक्सप्रेसवे के साथ अब प्रदेश में एक्सप्रेसवे की संख्या 8 हो चुकी है। इस एक्सप्रेसवे की वजह से अब संगम की दूरी मेरठ से महज 6 घंटे की रह जाएगी। लेकिन एक्सप्रेसवे महज एक सड़क नहीं है, बल्कि औद्योगिक विकास और सामरिक रणनीति से भारत के लिए मजबूत प्रगति का आधार माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश और हरिद्वार के सांस्कृतिक केंद्रों को भी यह एक्सप्रेसवे आपस में जोड़ता है, लिहाजा इसे विकास का विजन और विरासत के दर्शन के लिए बेहद अहम कॉरिडोर माना जा रहा है। आज इस हाईटेक स्टूडियो से हम आपको बताएंगे प्रदेश के इसी सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की हर वो जानकारी जो इसे बेहद खास बनाती है। तो बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश को गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात मिल चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे का वरदान, गंगा का आशीर्वाद प्रधानमंत्री ने बताया। यूपी के विकास की लाइफलाइन बनेगा एक्सप्रेसवे, ये पीएम ने कहा है। 5 साल में यूपी के विकास का ग्रीन कॉरिडोर तैयार। उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने ये सारी बातें की। इससे पहले हेलीकॉप्टर से पीएम नरेंद्र मोदी हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर बने हेलीपैड पर पहुंचे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे पर पौधारोपण भी किया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम लगाया। इसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे का जायजा लिया, फिर गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया, जिसके बाद रैली को संबोधित किया। अब जिस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया, उस वक्त क्या उन्होंने बड़ी बातें कही, आपको सुनाते हैं। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा कृपा बहाती हुई गुजरती है। इसलिए ये पूरा क्षेत्र ही तीर्थ से कम नहीं है। और मैं मानता हूं यूपी को एक्सप्रेस वे का यह वरदान, ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेस वे, ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा हुआ है तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जल्द ही गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले और प्रधानमंत्री मोदी से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के काम की तारीफ की। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। दिसंबर 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी। वैश्विक महामारी कोरोना के उस कालखंड के दौरान इसके जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई करने के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा करने का विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया और पूरे देश के अंदर आज जब हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं तो उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे आवागमन को तो सरल बना ही रहा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे तारीफ की, आप ये बात तो समझ गए होंगे कि ये एक्सप्रेसवे बहुत खास है। अब इसमें खास बातें क्या है, मैं आपको बिंदुवार बताता हूं। ये 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे को एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के रूप में बनाया गया है।
36,230 करोड़ रुपए की लागत से बना यह एक्सप्रेसवे बहुत काम का यूपी के लिए साबित होगा, यह आकलन है। इस एक्सप्रेसवे से मेरठ और प्रयागराज की दूरी अगर घंटों के हिसाब से देखें तो मात्र 6 घंटे की हो जाएगी। एक्सप्रेसवे पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ शाहजहांपुर में इमरजेंसी एयर लैंडिंग की भी सुविधा है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को आपस में जोड़ता है। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का भी प्लान है, यानी कि कई लोगों के लिए रोजगार सृजित होगा, कई लोगों का व्यापार इसके आसपास चल पाएगा। इन सबके बीच आपको उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ और अहम जानकारियां देते हैं। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई जो है वो 594 किलोमीटर की। इसके निर्माण की लागत 36,230 करोड़ रुपए बताई जाती है। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे है। ऐसे में दोनों शहरों की दूरी 6 घंटे की रह जाएगी। मेरठ से प्रयागराज के बीच एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को आपस में कनेक्ट करेगा। करीब 519 गांव हैं जो आपस में जुड़ जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, जिसके किनारों पर करीब 18 लाख पेड़ भी लगाए जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे में कुल 21 इंटरचेंज है। एक्सप्रेसवे का टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, मतलब एक गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पर चल सकती है। सफर के दौरान इस्तेमाल के लिए 9 फैसिलिटी सेंटर भी बनाए जाएंगे, यानी कि यात्री सुविधा का पूरा ध्यान यहां रखा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर यह एक्सप्रेसवे किन जिलों से होकर गुजरता है। देखिए, कहीं आपके जिले का नाम तो नहीं है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, ये वो जिले हैं जहां से होकर ये गुजरता है। और इन जिलों के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी सौगात है जो मेरठ से प्रयागराज आते जाते हैं, और इससे कनेक्टिविटी और आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विकास में इस एक्सप्रेसवे और जितने भी एक्सप्रेसवे हैं उन सबका एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि एक्सप्रेसवे को क्यों लाइफलाइन बताया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। दोनों शहरों के बीच 10 से 12 घंटे की यात्रा महज 6 से 8 घंटे में पूरी हो जाएगी। यह एक्सप्रेसवे महज एक्सप्रेसवे नहीं है, बल्कि एक्सप्रेसवे सह औद्योगिक गलियारा भी है, मतलब इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है, जिसमें लॉजिस्टिक पार्क, गोदाम, कृषि प्रसंस्करण बनाए जाएंगे, जो कि 12 जिलों के लिए औद्योगिक क्लस्टर रणनीतिक क्षेत्र के रूप में विकास केंद्र बनेंगे। इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ही डिफेंस के लिए भी किया जाएगा। मतलब यहां पर कुछ एयर स्ट्रिप्स भी बनाई गई हैं जो आपातकाल की स्थिति में काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को हवा से लेकर पानी तक तीनों रास्तों से कनेक्ट करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या इस एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है, मतलब क्या क्या इस एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे इस एक्सप्रेसवे से जुड़ जाता है। इसके अलावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इससे जुड़ जाता है। जेवर लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ जाता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रास्ता इसी से जरिए पहुंच सकते हैं उस तक। और फिर हरिद्वार कनेक्टिविटी विस्तार का प्रस्ताव भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब कि अगर आप देखेंगे एक्सटेंडेड कहां तक है, तो अगर आप इस एक्सप्रेसवे को समझेंगे, गंगा एक्सप्रेसवे को समझेंगे, तो ये मेरठ से शुरू होता है, जो अगर मेरठ के आगे जाएगा तो हरिद्वार तक जाएगा। और अगर प्रयागराज के आगे तक देखने की कोशिश करेंगे तो हाल फिलहाल में जिस एक्सप्रेसवे की सौगात प्रयागराज से वाराणसी तक की मिली है, ये पूरा उससे कनेक्ट हो सकता है। मतलब कि इसमें कई सारी चीजें ऐसी समाहित हैं जो उत्तर प्रदेश को काफी ज्यादा आपस में इंटरलिंक करेंगी, और ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिहाज से बहुत अहम सौगात मानी जा रही है। इसकी 5 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ प्रधानमंत्री ने जायजा लिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ थे, फिर उद्घाटन किया गया, रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने जो सबसे अहम किया वो पौधा लगाया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेसवे का विस्तार होगा, तो ये विस्तार जब होगा तो ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है एक्सटेंसिव होते हुए ये हरिद्वार तक भी पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में अब तक कई सारे एक्सप्रेसवे की सौगात मिल चुकी है। अब कौन कौन से, जरा एक नजर उस पर डालिए। यमुना एक्सप्रेसवे ये ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच का है और इसमें 2.5 घंटे में 165 किलोमीटर तकरीबन तय हो जाता है। फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यह आगरा से लखनऊ के बीच का एक्सप्रेसवे है, 302 किलोमीटर लंबा है और 3 से 4 घंटे में यह सफर पूरा हो सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तकरीबन 3.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है, मतलब की दूरी 340 से 343 किलोमीटर की। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि चित्रकूट से इटावा 3 से 4 घंटे में सफर पूरा हो सकता है, 296 किलोमीटर ये लंबा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर से आजमगढ़ के बीच का है, जो कि 2 घंटे में 91 किलोमीटर कोई भी व्यक्ति जो ट्रैवल कर रहा है वो इसे कवर कर सकता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच की जो एक्सप्रेसवे लाइन है, इसमें 45 से 60 मिनट में 96 किलोमीटर व्यक्ति कवर कर सकता है।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जो कि करीब 45 मिनट में सफर हो सकता है, तकरीबन 24 किलोमीटर लंबा है। तो इतने सारे एक्सप्रेसवे जो हैं वो उत्तर प्रदेश को मिले हुए हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश विकास के अगर लिहाज से देखा जाए तो काफी ज्यादा उन्नत माना जाता है और उसके विकास में इन एक्सप्रेसवेज की काफी ज्यादा बड़ी और अहम भूमिका है।